ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 23 पर, चैप्टर 17, जो आखिरी अध्याय है आदि खंड का। ईश्वरे ये करे विप्रपादोदकपान एतान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। तो ईश्वर जो है वो विप्र के पादों यानी जो ब्राह्मण होते हैं उनके चरणों का चरणामृत पान करते हैं, ऐसा प्रमाण हमें वेद बताते हैं। वेदों में और पुराणों में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों किया प्रभु? ये सब तो कर्म कांड है ना। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वो तो साक्षात भगवान है। पहले तो वो गया जा रहे हैं श्राद्ध वगैरह करने के लिए, जबकि कहा गया है, ये भी कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये सब कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि प्रभु जो है वो एक साधारण गृहस्थ का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी वो इस अभी तक उन्होंने अपना जो भगवान की भक्ति है ये सब उन्होंने अभी तक सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया है। तो वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक गृहस्थ का रोल है। एंड जब तक हम पूरी तरह शुद्ध भक्ति में ना आ जाएं, तब तक हमें वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करना होता है। तो ये बातें हम भगवद गीता में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हमें, जब तक हम पूरी तरह शुद्ध भक्ति में ना आ जाए, जब तक हम अपने आप को 100% सरेंडर नहीं कर देते भगवान के चरणों में, तब तक हमें वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना है। क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने मटेरियल लाइफ को त्यागते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़कर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान भी वही कर रहे हैं, गौर हरि वही कर रहे हैं। वो एक गृहस्थ का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके कारण वो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है वेद पुराणों में कि भगवान जो है वो ब्राह्मणों के चरणामृत को पान करते हैं। तो दोनों ही तरीके से जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो भगवान सही कर रहे हैं। और फिर हमें वर्ण आश्रम धर्म तब तक, जैसे अगर हमारा मटेरियल लाइफ के प्रति लगाव है, हमारा अटैचमेंट है और हम पूरी तरह उसको एकदम से नहीं त्याग सकते, इसलिए वर्ण आश्रम धर्म हमें धीरे धीरे उस मटेरियल लाइफ की से बाहर निकालकर स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ले जाता है। तो धीरे धीरे करके हम शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए हमें इस धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणों को, जो कि शुद्ध ब्राह्मण हो, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में जाने के कारण वो ब्रह्म वर्ण आश्रम धर्म को भी पूरी तरह से नकार देते हैं। तो ये जो चीज है, ये इसके कारण क्या होता है, उनका आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। इसलिए इसको हमें जो भी सोसाइटी होता है वो अगर इसको नहीं फॉलो करता, वर्ण आश्रम धर्म को नहीं फॉलो करता है, तो उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। उसके आगे श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता में भी आता है कि जो एक बार भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, एता सब छाड़ी आर वर्ण आश्रम धर्म अकिंचन हया लय कृष्ण शरण। यानी अगर कोई परमहंस लेवल तक पहुंच जाए और शुद्ध भक्त वैष्णव अधिकार में यानी शुद्ध भक्ति में आ जाए, तब उसको कोई नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ना वर्ण आश्रम धर्म की, ना तो कोई कर्म कांड करना है, ना तो उसे कोई श्राद्ध करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस स्टेज पर होना चाहिए व्यक्ति, ये अगर जब हम बहुत शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, 100% अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, यानी सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम भगवान के
शरण में आ जाते हैं पूरी तरह, तब हमें कोई विचार नहीं करना है कि हमें वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करना है, या हमें जो भी कर्म कांड होते हैं, जो हमारे पितरों के लिए कर्म कांड होते हैं, वो सारी चीजों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और यहाँ पर श्री गौर सुंदर एक गृहस्थ का की लीला कर रहे हैं, जिसके कारण वो गया भी जा रहे हैं। और वो जो भी एक गृहस्थ वन आश्रम धर्म में होकर उनको जो जो नियम करने हैं उसको वो पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कर्म कांड कर रहे हैं। वो ये जो हमारे वेदों में कर्म कांड लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है ताकि जो व्यक्ति पूरी तरह मटेरियल लाइफ में हो, वो धीरे धीरे शुद्ध होते होते भगवान की भक्ति में आ पाए। ऐसे एकदम से अचानक अगर हम किसी को भगवत गीता के श्लोक बताएंगे, तो वो उन श्लोकों का गलत अर्थ निकाल लेगा या उसको मटेरियल समझ लेगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे इस आश्रम में इस सिस्टम को फॉलो करते करते धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, जो जिस भाव से अर्थात सकाम या निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनको उसी भाव से ही उनकी अपनी अपनी प्रतीति के अनुरूप भजता हूँ, यानी मैं उनको उसी रूप में रेसिप्रोकेट करता हूँ। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है और सिर्फ कृष्ण को मांगता है, तो कृष्ण उसको सहज ही अपने आप को दे देते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में मटेरियल चीजों की इच्छा है और वो साकाम व्यक्ति जो किसी इच्छा से प्रभु के शरण में आ रहा है, तो भगवान उसकी भी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कुछ लोग भगवान की शरण को ही छोड़ देते हैं और देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो ऐसा करने से भी भगवान उन पर अपनी अनुग्रह को नहीं छोड़ते, उनको अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। किस तरह? जितने भी देवी और देवता हैं, ये सब अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाते हैं। उनके पास अगर कोई कुछ मांगने जाता है, तो वो भी कृष्ण के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे ही प्रार्थना करके वो चीज उनको प्राप्त होती है। यानी भगवान उस तरह से भी खुद ही सब कुछ देखते हैं और खुद ही सब पर कृपा करते हैं। ये तहान दास्य पद भावे निरंतर तहान अवश्य दास्य करे न ईश्वर। तो जो उनका दास्य पद प्राप्त करने के लिए निरंतर सेवा करते हैं, ईश्वर भी उनका अवश्य उसी ही भाव से दास्य करते हैं। कर्म अधिकार अथवा ज्ञान अधिकार से शुद्ध भागवत भक्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है। यानी कर्म योगा से और ज्ञान योगा से हमें कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि कर्म योगा में भी साकाम कर्म होता है, यानी कुछ ना कुछ कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है। और ज्ञान योगा भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, उसमें भी हमारे अंदर अहम होता है, अहंकार होता है ज्ञानी होने का। तो ये चीजें जो है, ये हमें शुद्ध भक्ति नहीं दे सकती हैं। तो जो भगवान के चरणों में प्रपन्न नहीं हो सकते या उनकी इच्छा नहीं करते हैं, उनका अधिकार विचार करके ही भगवान ने जगत में कर्म कांड ज्ञान कांड का प्रवचन किया है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते, जो भगवान को कंप्लीटली नहीं स्वीकार कर पाते। यही सोचकर भगवान ने कर्म कांड और ज्ञान कांड को भी एक मार्ग बनाया है, ताकि धीरे धीरे ही सही लोग पूरी तरह नास्तिक होने के बदले किसी ना किसी तरह से भगवान के शरण में रहे, भक्ति में रहे। ना 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 बद्ध जीव इस कर्म और ज्ञान का अवलंबन करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उनका भागवत भक्ति में अधिकार प्राप्त होना प्राय दुष्ट होता है। यानी ऐसे लोग जो कर्म और ज्ञान का रास्ता अवलंबन करते हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति पर अधिकार प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, या तो बहुत ही मुश्किल है।
तब कर्म मिश्र अधिकार या ज्ञान मिश्र अधिकार की कर्म और ज्ञान वांछा अर्थात बुभुक्षा और मुमुक्षा क्रमश मूल रूप से विनष्ट होने पर ही केवला भक्ति के प्रभाव से उनको नित्य परम मंगल की प्राप्ति हो सकती है। जब हमारा ज्ञान मिश्रित अधिकार, ज्ञान मिश्रित भक्ति माने ज्ञान योग, कर्म मिश्रित भक्ति यानी कर्म योग, तो जब हमारी कर्म और ज्ञान की वांछा पूरी तरह खत्म हो जाती है तब हमें केवला भक्ति प्राप्त होता है। केवला भक्ति माने क्या? एकांतिक भक्ति, यानी हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए जो भी करते हैं, जो कुछ भी हमारी सोच है वो केंद्रित कहाँ होती है? कृष्ण के लिए। कृष्ण की ही इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है, यानी हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है, तो वो होती है केवला भक्ति, यानी कृष्ण के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। तो इस तरह केवला भक्ति के हरे कृष्ण। हेलो पानी कितने म्यूट में पेरी मारे आए। भागवत भक्त सर्वदा ही भगवान की नित्य उपादेय दास्यता प्राप्त करने के लिए व्यस्त है। वे भागवत इतर किसी भी खंड भोग्य वस्तु का दास्य करने के लिए कभी भी प्रस्तुत नहीं है। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वो मटेरियल नेचर के दास होते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान के दास होते हैं। उन्हें और किसी का दास्यता स्वीकार नहीं है। जो जिस भाव से भागवत सेवा में प्रवृत्ति विशिष्ट है, भगवान उनको उसी प्रकार की सेवा के अनुरूप योग्यता प्रदान करते हैं। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को अपने नृत्य रूप से परिगणित करके बद्ध जीव जिस किसी भी प्रकार से उनको अवैध कामना पूर्ण करने का अधीन यंत्र विशेष समझकर स्वेच्छा क्रम से उनके ऊपर प्रभुत्व करेंगे एवं उसी प्रकार तत्कथित पासंडी के दास होकर तत्कथित भगवान उनकी ही सेवा करेंगे। तो इस बात को समझना है कि जो कर्म अधिकार या ज्ञान अधिकार या भगवान से जो मनोकामना करते हुए भगवान की शरण लेते हैं, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि भगवान उनके मन के मुताबिक उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो जिसके लिए श्रेष्ठ होता है, जो जिसके लिए सही होता है, जिससे कि वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके, भगवान वैसी ही कामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान हर गलत चीज को नहीं पूरा करते। ऐसा करने से क्या होगा? वो पाषंडी के दास हो जाएंगे, यानी वो उसी गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान उनकी सेवा नहीं करेंगे। ऐसे गलत चीजों में भगवान उनका साथ नहीं देंगे। तब मन में ध्यान रखना होगा कि अनादि विमुख अज्ञात अक्षर ज्ञानी जीव की इस आसुरिक प्रवृत्ति रूपिणी तथा जड़ कर्म कांड वश्यता रूपिणी निर्बुद्धिता को प्रश्रय देने के उद्देश्य से, अर्थात नास्तिक जीवों को मोहित और वंचित करने के निमित्त बहिरंगा माया शक्ति को ही उन्होंने उस प्रकार के जीव की परिचर्या करने की छलना में नियुक्त किया है। मायाबद्ध जीव भ्रांतिवश अपनी भोग्य मोहिनी भगवन माया को ही प्रिय आत्मीय आराध्य सेव्य वस्तु समझकर भागवत स्वरूप की भ्रांतिमयी उपलब्धि करते हैं। यानी इसीलिए भगवान ने अपने माया शक्ति को ऐसे जीवात्माओं को अपने वश में करने के लिए छोड़ रखा है जो बिल्कुल नास्तिक है, जो गलत इच्छाओं के अधीन है। तो इसलिए माया शक्ति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो उन जीवों की परिचर्या करती है, यानी उनकी इच्छाओं को पूरा करती है, और ये उनकी छलना है। मायाबद्ध जीव क्या करता है? इसी भ्रांति में उसी जिन्होंने जो उसको छल रही है, जो उनके साथ छल कर रही है, जो माया देवी जो उनके साथ छल कर रही है, वो उसी को अपना प्रिय मान लेता है, क्योंकि उनकी हर मनोकामना वहां से पूरी हो रही है। उनकी जो गलत इच्छा है जिसके कारण वो और भी ज्यादा माया में फंसते जा रहे हैं, वो इच्छाएं कौन पूरा कर रहा है? माया देवी पूरी कर रही है उनकी परिचर्या बनकर। वो उसी को अपना प्रिय मानता है, आत्मीय मानता है, उसको ही अपना आराध्य सेव्य वस्तु समझता है और उसको ही भगवान का स्वरूप मानता है। उसके लिए वही माया शक्ति उनकी भगवान है, उनकी आराध्य है, और इसी में वो अपने आप को सोचता है कि मैं भगवान के रास्ते पर हूँ।
एवं भगवत भजन के बदले में कर्म फल भोग क्रिया में उन्मत्त होते हैं। इस कारण वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कर्म फल भोगने में लगे रहते हैं। वो एक के बाद एक कर्म बनाते जाते हैं। नित्य सेव्य मायाधीश अधोक्षस भगवान की अहेतुकी अप्रीति हता या अवैधानिकता सेवा करने से ही सौभाग्यवान जीव की भगवान को छोड़कर अन्य खंड जड़ वस्तु की सेवा में और वांछा या प्रवृत्ति नहीं रहती है। जो भगवान की शरण ले लेता है, फिर वो जीव माया में नहीं फंसता। उसके मन में इस संसार को भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है और वो उस चीज में उसकी सेवा पूरी तरह कृष्ण की ओर हो जाती है। उस समय भगवान भी एकांतिक भजन की सेवा ग्रहण करने के बहाने अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो अगर भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान ने कहा है कि जो जैसे करेगा मैं उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करूंगा। अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं तो भगवान भी हमारी सेवा में लग जाते हैं। जिस समय ब्राह्मण भाम्य जड़ जगत के नश्वर तुच्छ अभिमान का परित्याग कर त्रिनाद अपि सुनिचेन और तरोर अपि सहिष्णु होते हैं एवं अपने को जड़ अभिमान शून्य जानकर नित्य प्रभु विभु चैतन्य चंद्र के चिन्ह में चरणोदक को ही ब्रह्मास्तंभ ब्रह्मा से लेकर जड़ तक सभी को एकमात्र प्राण करने के योग्य समझते हैं। तभी उसी प्रकार भागवत भजन प्रवृत्ति विशिष्ट ब्राह्मण की ब्राह्मणता का साफल्य जगत में प्रदर्शन पूर्वक शिक्षा देने के उद्देश्य से श्री गौर सुंदर ने विप्र पादोदक ग्रहण लीला अभिनय प्रदर्शन किया है। तो जब कोई ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण कब बनते हैं, जब हम हरि को स्वीकार कर लेते हैं, जब हमारे अंदर त्रिनाद अपि सुनिचेन और तरोर अपि सहिष्णु ये वाले गुण आ जाते हैं, जब हम अभिमान शून्य हो जाते हैं, तब भगवान के हम चरण को स्वीकार करते हैं और उनके चरणामृत का पान करते हैं। तो जैसे हम उनके चरणामृत का पान करते हैं, जो भी भगवान को स्वीकार कर लेता है, भगवान की शरण में आ जाता है, वो वैष्णव हो जाता है। और वैष्णव माने वो ब्राह्मण ऑलरेडी है। तो इसी तरह भगवान भी अपने दास के दास हैं। तो जिस तरह हम उनके चरणामृत को पान करते हैं, उसी तरह भगवान भी ब्राह्मण के चरणामृत को पान करते हैं। इसलिए उन्होंने ये लीला जगत के सामने की। प्रदर्शन पूर्वक शिक्षा देने के उद्देश्य से श्री गौर सुंदर ने ये लीला अभिनय प्रदर्शन किया। भागवत विमुख माया मूर्त प्राकृत सहजिया अथवा भगवान माया में विमूढ़ होकर श्री चैतन्य चरणाश्रित शुद्ध विप्र को श्री चैतन्य विमुख हरि गुरु वैष्णव विरोधी राक्षस विप्र के समान समझते हैं। अर्थात अक्षर अच्युत भागवत विषय चिद ज्ञानहीन ब्रह्मेतर माया में अभिनिविष्ट नरक पथगामी कृपल नाम वाले विप्र को अद्वैय ज्ञान भागवत उपासक ब्राह्मण के समान समझते हैं। जो सहजिया भक्त होते हैं, जो भगवान का भक्त होने का दिखावा करते हैं, क्यों? ताकि उनको समाज में मान सम्मान मिले। और मान सम्मान के साथ क्या आता है, जब कोई आप भक्त समझ के मान सम्मान करेगा तो उनका जो द्रव्य है वो भी उनके पास आएगा, यानी वो जो भी दान पुण्य करते हैं वो सारा भी उनके पास आएगा। इसी कारण ऐसे सहजिया बहुत सारे हमको मिल जाएंगे समाज में, जो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे जो सहजिया डिवोटीज होते हैं, सहजिया होते हैं, वो ऐसे लोगों को ब्राह्मण मानते हैं जो ब्राह्मण नहीं है, और जो शुद्ध ब्राह्मण है उनको राक्षस की तरह ट्रीट करते हैं। तो टोटली ये ऑपोजिट बिहेव करते हैं। और जो अब्राह्मण है, जो कि अवैष्णव है, उनको वो ब्राह्मण जैसा सम्मान देते हैं। किंतु श्री गौर सुंदर शवपाक निक्षेते लोके विप्रम वैष्णवम श्लोक के सिद्धांत विचार का प्रदर्शन करते हुए सदगुरु रूप से इन सब प्राकृत सहजिया स्मार्ट जीवों के अज्ञान रूपी, स्मार्ट कौन होते हैं? जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं,
यानी वो भगवान की एकांतिक शरण नहीं लेते। ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। और जो प्राकृतिक सहजिया है, जो मटेरियलिस्टिक है, जो अपने आप को दिखाते हैं कि वो भगवान के बड़े भक्त हैं, परमहंस हैं, इस लेवल पर हैं, लोगों को दीक्षा भी देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे जो मटेरियल लोग हैं, उनकी दीक्षा देने की विधि भी अजीब होती है। वो ना तो कंठी धारण करने के लिए कहते हैं, ना चार नियम फॉलो करने के लिए कहते हैं, ना ही माने आप जो है, जैसे आप पूरी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोग हैं बंगाल में, ऐसे सहजिया हैं जो चैतन्य महाप्रभु की धारा को फॉलो करते हुए ऐसा दिखावा करते हैं और हर किसी को इनिशिएशन भी देते हैं। और लेकिन वो लोग मांस मछली मदिरा सबका सेवन करते हैं और फिर भी उनको बोला जाता है कि वो भक्त हो गए हैं। तो ऐसे लोगों, मटेरियलिस्ट सहजिया और स्मार्ट जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए नेत्रों को उन्मिलित करके नित्य मंगल साधन करते हैं। तो इस तरह भगवान जो है ऐसे लोगों के लिए भी वो नित्य मंगल साधन कर रहे हैं। ये तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम ताम ततस्वा भजाम्य हम। श्लोक का विकृता करने पर भ्रांत प्रमत विप्रलिप्सु सर्व दृष्टि अध्यक्षिक ज्ञानी कपट अश्रौत पंथी जन जिस प्रकार की निर्बुद्धिता का प्रकाश करते हैं, उससे श्लोक का यथार्थ तात्पर्य विकृत और विपर्यस्त मात्र होता है। तो ये सारे जो मटेरियल लोग हैं, मटेरियलिस्टिक, ये लोग इस श्लोक का गलत तरीके से प्रचार करते हैं, जिससे कि इसका अर्थ जो है विकृत हो जाता है। प्रपंच सबके प्राकृतिक अर्थ की ज्ञान प्राप्ति में उदासीन होकर शरणागति रहित अवैष्णव दाम्भिक जीवों को शरणागत वैष्णव रूप से परिगणित करके जगत के तत्व विचार से अनभिक कोमल मति लोगों के अहित अर्थात सर्वनाश साधन में चेष्टा युक्त है। तो इसी तरह जैसे अभी मैंने बताया कि वो उनको दीक्षा भी देते हैं, मतलब पूरी तरह उनकी लाइफ मटेरियल ही होती है, उनको कोई नियम वगैरह फॉलो करने की नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, शरणागत यानी अवैष्णव को वैष्णव रूप से शरणागत करके परिगणित करते हैं, यानी उनको वैष्णव मतलब आप भी वैष्णव हो गए ऐसा सोसाइटी में वो फैला देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो सीधे साधे लोग हैं, गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, वो उनका सर्वनाश होता है, क्योंकि उन्होंने गलत लोगों की शरण ली है, जो उनको भगवान की भक्ति नहीं दे रहे, जो उनको मटेरियल लाइफ की ओर लेके जा रहे हैं। तो उनके पास जो थोड़ा बहुत धन वगैरह होता है वो उनको दे देते हैं, और वो लोग ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, मटेरियल चीजों के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह वो गलत लोगों के इसमें चले जाते हैं, जिससे कि उनका सर्वनाश होना मतलब कंफर्म है। अतएव नाम ताना सेवक का वत्सल आपने हारिया सामर्थ्य बल, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है, जो भगवान अपने भक्तों का ही चरणामृत पान करते हैं, वो अपने भक्तों की ही सेवा करने लग जाते हैं, इसलिए उन भगवान का नाम भक्त वत्सल है। वे स्वयं हार कर नृत्य रूप भक्त की सदा महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान खुद हार जाते हैं लेकिन अपने भक्त की सदा महिमा का वर्णन करते हैं। जैसे कि उन्होंने भीष्म पितामह के जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वासुदेव कृष्ण को युद्ध करने के लिए फोर्स कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह ने। और कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था कि वो कोई युद्ध नहीं करेंगे, वो केवल सारथी का काम करेंगे। लेकिन जब उनके भक्त की प्रतिज्ञा की बात आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भक्त का मान रखा और खुद खुद की प्रतिज्ञा को भूल गए। वो उनके लिए अपना प्रतिज्ञा ज्यादा बड़ा नहीं था, उनको लगा कि मेरे भक्त का मान रहना चाहिए, इसलिए वो उस रथ से उतरकर पहिया निकाल उखाड़ कर युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिससे कि भीष्म पितामह ने जो अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वो वासुदेव कृष्ण को युद्ध करने के लिए फोर्स कर देंगे, उसको उन्होंने पूरा किया। तो भगवान अपने भक्त की महिमा रखने के लिए खुद हार जाते हैं।
सर्वत्र रक्षक कहे ना प्रभु रचरण, भला देखी के मते छाड़ी वे भक्तगण। तो सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे श्री चरणों को बताओ भक्तजन कैसे छोड़ सकते हैं। जिसने भक्ति का जो रस चखा है उसको पता है कि भगवान कैसे उसका साथ दे रहे हैं। कभी कभी जो बाहर से देखने वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं कि ये तो गरीब है, इसके ऊपर तो बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। तो जैसे श्रीधर कोलावेचा ने भी बताया था कि वो भी बहुत गरीब सा दिख रहा है, लेकिन जो एक बार भक्ति मार्ग में आ जाता है तो भगवान जो है कोई ना कोई लीला उसके साथ करते रहते हैं। उसको खुद अपने हृदय में पता होता है कि किस तरह भगवान हर कदम में मेरे साथ है। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर तो बहुत दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, लेकिन उसके लिए वो मटेरियल चीज कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि भक्त जो होता है वो मटेरियल चीजों के मोह में नहीं होता। उसका सारा मोह जो होता है वो श्री कृष्ण की चरणों की सेवा में होता है। इसलिए भगवान के भक्त ने जो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है फिर वो भगवान को छोड़कर नहीं जा सकता। सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे श्री चरणों को बताओ भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। एकांतिक भक्त वृंद कभी भी भक्त वत्सल प्रभु विष्णु के पाद पद्मों की सेवा का परित्याग करने में समर्थ नहीं होते हैं। प्रभु भी अपने एकांतिक भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति शुद्ध होती जाएगी तो हमको जो बातें हमको अभी नहीं दिखती है, नहीं समझ आती है, हमको भगवान हर पल हमारे साथ हैं ये महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे फील होने लगता है कि भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हम हमारी हर चीज में भगवान हमारे साथ हैं, ये एहसास होना शुरू हो जाता है। और फिर जो ऐसे एकांतिक भक्त वृंद होते हैं वो भगवान के भक्त वत्सल प्रभु विष्णु के जो पाद पद्मों की सेवा है उसको कभी भी नहीं परित्याग करते हैं। प्रभु भी ऐसे भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अर्थात भगवान और भक्त कोई भी एक दूसरे के संग का क्षण भर के लिए भी परित्याग नहीं कर सकता। अपितु तो भगवान उनकी सब समय रक्षा करते हैं। भक्त वृंद भी निर्विशेष मायावादियों के आक्रमण से भगवान की रक्षा करते हैं। इसके द्वारा भागवत विरोधियों के निष्ठुर पापी हाथों से मोचन रूप भागवत भक्तों का भी दया का कार्य ही देखने को मिलता है। तो जैसे जब वृंदावन में था भगवान भगवान पर जो मुगलों ने मंदिर वगैरह तोड़ रहे थे, तब किस तरह भक्तों ने भगवान की रक्षा की। कैसे उनके जो मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी हैं, तो इनको भक्तों ने वहां से बचाकर जयपुर ले गए थे जिससे कि वो उन मुगलों से उनकी रक्षा कर पाए। तो इसी तरह भक्त भगवान की रक्षा करते हैं और भगवान जो है भक्त की रक्षा करते हैं। दोनों इक्वली रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे को। अगर भक्त भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान भी अपने भक्त का दास बन जाते हैं। फिर भगवान भी सर्वदा भक्तों के द्वारा अपनी महिमा का प्रचार कराकर अभक्तों की शीघ्र सर्वनाश से रक्षा करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद से उन्होंने अपना ऐसा प्रचार करवाया कि जिन लोगों की भक्ति में आने का कोई चांस नहीं था, जो कभी भी जो हिंदी नहीं बोलते, जो कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं सुने हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मटेरियल लाइफ में बिता दिया, ऐसे ऐसे लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। तो ये कैसे करते हैं? ये भी भगवान स्वयं करते हैं। भगवान भी हमेशा अपने भक्तों के द्वारा अपनी महिमा का प्रचार कराकर अभक्तों की शीघ्र सर्वनाश से रक्षा करते हैं। उन्होंने निज प्रिय शुद्ध ब्राह्मणों का महात्म्य वर्णन करने के निमित्त अपनी ज्वर लीला अपसारित करके जगत में कृष्ण सेवा परायण ब्राह्मणों की ही महिमा का प्रचार किया। तो जो भगवान इस तरह बीमार पड़ गए और इतने तेज फीवर में उनको किसी दवा ने असर नहीं किया, फिर बाद में वह स्वयं बताते हैं कि मुझे किसी ब्राह्मण के चरणों का अमृत देव दो, चरणामृत चाहिए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसका पान करते ही वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस ज्वर लीला से उन्होंने जगत को यही संदेश दिया
कि जो कृष्ण परायण ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ। हे नमते करी प्रभु ज्वरे रविनाश, पुनः पुनः तीर्थे अति हरिला प्रकाश। तो इस प्रकार प्रभु ज्वर का विनाश करके पुनः पुनः तीर्थों में पधारे। तो पुनः पुनः तीर्थ, पुनः पुनः नामनी नदी, वह दो स्थानों पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन हो कि 8ER मेन लाइन से पटना जंक्शन से पटना गया ब्रांच लाइन के बीच में, पटना के ठीक बाद में पुनपुन स्टेशन के पास एक दूसरी ER ग्रैंड कोड रेलवे लाइन पर पामरगंज स्टेशन के पास बहती है पुनपुना नदी। और पूर्व प्रदेश से आने वाले यात्री पहले पुनपुन स्टेशन एवं पश्चिम प्रदेश से आने वाले यात्री पामारगंज स्टेशन पर उतरते हैं। सर्वप्रथम महाप्रभु ने पुनपुन स्टेशन के निकटवर्ती स्थान पर ही अपना देव दुर्लभ फुट पादांक अंकित किया था। तो उस समय स्टेशन नहीं था, उस समय उस जगह का नाम ही पुनपुना तीर्थ था। तो वहां पर भगवान पहले पामारगंज में नहीं, पुनपुन स्टेशन के निकटवर्ती स्थान पर ही अपना देव दुर्लभ उत्पादांक अंकित किया, यानी अपने चरणों का छाप छोड़ा। आजकल मंदार की भांति इस स्थान पर भी श्री मायापुर स्थित श्री चैतन्य मठ के सेवक वृंद श्री चैतन्य चरण चिन्ह या पाद पीठ संस्थान की चेष्टा कर रहे हैं। यानी जो गौड़ीय वैष्णव है वो वहां पर भी अपना मठ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने कर्म कांड परायण स्मार्टों को वंचित और मोहित करने के लिए स्नान करके असुचि और पितृ ऋण आदि दूरीभूत करने के निमित्त पितृ तर्पण आदि कर्म कांड विधि पालन लीला अभिनय का प्रदर्शन किया। यानी वो जो कर्मकांडी लोग हैं स्मार्ट, उनको मोहित करने के लिए उनको माया में डाल दिया उन्होंने। उनके सामने ये जो भगवान कर रहे हैं इसको कर्म कांड कहा जाएगा, लेकिन भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक जो वन आश्रम में को जो पालन कर रहे हैं वो अपने रास्ते से ना भटक जाए, वो पूरी तरह नास्तिक ना हो जाए। किसी तरह सबको वो जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म है वो धीरे धीरे हमको भगवान की ओर ले जाता है, इसलिए भगवान भी इस लीला को कर रहे हैं। लीला अभिनय का प्रदर्शन किया। धर्म शास्त्र आदि लौकिक कर्म विधि के विद्या अनुसार अवगाहन स्नान के बाद ही तीर्थ में प्रवेश करना विधि सम्मत है। इस विधि पालन लीला का प्रदर्शन करके प्रभु ने गया तीर्थ में प्रवेश किया। एकांतिक भाव से सर्वेश्वर अच्युत के भजन से ही सर्व ऋण मोचन होते हैं। इस परमार्थिक विश्वास से रहित होकर ग्रह वजीतन प्रेत योनि प्राप्त रूप से पितृ पुरुषों की कल्पना करके उनके उद्देश्य से पिंड दान के द्वारा पुनः उनको प्रपंच में स्थूल शरीर प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। तो उन्होंने पहले स्नान किया जो कि कर्म विधि के अनुसार अवगाहन स्नान के बाद ही तीर्थ में प्रवेश करना विधि सम्मत होता है। यानी पहले स्नान किया, फिर उस तीर्थ में गया तीर्थ में प्रवेश किया, फिर उसके बाद ये क्यों किया जाता है, हम क्यों पिंड दान वगैरह क्यों करते हैं। एक्चुअली में जो भगवान कृष्ण के भजन करता है एकांतिक भाव से सर्वेश्वर अच्युत के भजन से ही हमें सब तरह के ऋण से मोचन हो जाते हैं। यानी हम पर फिर कोई ऋण नहीं रह जाता अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं और एकांतिक भाव से केवल उनका ही भजन करते हैं, तो हम पर कोई पितृ ऋण नहीं होता, कोई तरह का ऋण नहीं होता। लेकिन जो इस संसार में है, जिनके मन में मटेरियल वर्ल्ड को भोगने की इच्छा है, उनको ये कर्मकांड करना चाहिए इस पारमार्थिक विश्वास से रहित होकर। यानी बहुत सारे गृहस्थ हैं, उनको इस बात में वो 100% श्री कृष्ण के भजन नहीं करते हैं। ऐसे लोग
माने उनके जो पितृ पुरुष हैं वो प्रेत योनि में ना हो, उनको वहां से मुक्ति मिलकर उनको एक स्थूल शरीर प्राप्त हो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं ये हमारे जो चले जाते हैं वो प्रियजन वो किस किस हाल में होंगे। अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ है, किस हाल में। तो इसलिए ऐसे लोगों को एक शरीर मिल जाए, जो मटेरियल लोग होते हैं वो क्यों पिंड दान करते हैं, ताकि उनके जो पूर्वज प्रेत योनि में है, जिनके पास कोई देह नहीं है, कोई